A very, very beautiful morning to all the students. I hope you enjoyed your Diwali vacations and you are ready to continue with the chapter Company Accounts, Issue of Shares. We have already discussed about issue of shares at par and premium, and I have given you all the theory in the part issue at premium. So today we are going to start with issue of shares at discount, and we will start with the journal entries, of course. So let's assume that we have a share of face value rupees 10 and its issue price is rupees 8. That means we have issued the share for rupees 8. हमने पब्लिक से कहा है कि हम 10 रुपीज का शेयर है, आपसे 8 ही रुपीज लेंगे, 2 रुपीज हम आपसे नहीं लेंगे. एंड वेन एवर वी विल रिफंड यू द मनी, वी विल रिफंड यू होल 10 रुपीज. कंप्लीट रिफंड मतलब क्या? पब्लिक को हम 2 रुपीज का फायदा दे रहे हैं हमारे शेयर्स पे. तो ये जो 2 रुपीज है, ये कंपनी के लिए इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस फॉर द कंपनी, राइट? सो वी विल कॉल इट एज अ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर. नाउ लेट्स सी हम इस डिस्काउंट को कैसे ट्रीट करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, our golden rule says debit all expenses and losses, right? तो हम यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को डेबिट करने वाले हैं. इतना बात तो हम लोगों ने समझ लिया. अब आगे देखते हैं हम लोग कैसे इसको जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करने वाले हैं. हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पर हम लोग ये जर्नल एंट्री कर रहे हैं. डिस्काउंट जो है, वी कैन गिव डिस्काउंट ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑल्सो, ड्यूरिंग अलॉटमेंट ऑल्सो, फर्स्ट कॉल ऑल्सो, फाइनल कॉल ऑल्सो. किसी भी समय पर आप अगर डिस्काउंट दोगे तो वो डेबिट ही होगा. तो आई हैव जस्ट टेकन इट एज एन एग्जाम्पल फॉर योर जर्नल एंट्री. अलॉटमेंट की बात आएगी तो सबसे पहले हम इसको ड्यू करेंगे और ड्यू की एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट to equity share capital account, and the narration will be like this: being allotment money on dash equity shares at rupees dash per share including rupees dash discount due. अब रिसीव करने की बात आती है तो विच अमाउंट वी आर गोइंग टू रिसीव? वी आर गोइंग टू रिसीव दिस अमाउंट ओनली. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पर जो अमाउंट होगा सिर्फ वही हम इधर रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो हमें रिसीव होगा ही नहीं. ओके अब आगे चलते हैं, इसकी नरेशन देख लेते हैं. बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं तो ये और भी ज्यादा इजीली समझ में आएगा. तो इस एग्जांपल में देखिए, अलॉटमेंट पर वी आर रिसीविंग 40 रुपीज प्लस 10 रुपीज हमारा डिस्काउंट है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स आर 2000 शेयर्स. ओके तो अब जो जर्नल एंट्री होगी वो किस तरीके से होगी? पहले ड्यू की एंट्री होगी. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज से 40 इंटू 2000 करेंगे तो 80,000 आ जाएगा. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डेबिट 20,000, सो 10 इंटू 2000 इज इक्वल टू 20,000 हो गया. एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 प्लस 20,000 1 लाख रुपीज. Being allotment money on 2000 equity shares at rupees 40 per share including 10 rupees discount due. Now we have to receive the amount and we will receive only this 80,000 rupees. So entry will be bank account debit to equity share allotment account debit with 80,000 rupees. Done? I hope you got the point properly. अगर कुछ problem है तो you can write in comment section. नरेशन इसका हम लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. अब इसी के साथ हम लोग एक फुल फ्लेजेड एग्जांपल की तरफ चलते हैं जहां पर कि हम शुरू से शेयर को इशू करेंगे.
यहाँ पर देखिए मनीरत्ना लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीस डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स। तो भाई हमें इस ऑथराइज्ड कैपिटल से कोई भी लेना देना नहीं है, राइट। अब आ जाते हैं कंपनी इशूड 1000 शेयर्स। तो कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 पर शेयर। ओके, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1000 इक्विटी शेयर्स। तो ये हुई हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमें कोई मतलब नहीं है कि कंपनी ने की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, कंपनी ने कितनी शेयर इशू किए हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एप्लीकेशंस कितने शेयर पर रिसीव हुए हैं। तो अगर पूरे 1000 पे एप्लीकेशन रिसीव हुआ है तो इट्स वेल एंड गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब कंपनी ने रिसीव किया है 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, allotment money 30 rupees including discount. So this will be 30 plus 10 rupees discount. So total 40 rupees यहाँ पर हमारे complete हुए। First call money 20 rupees per share and second call money 20 rupees. Okay, तो हम देख लेते हैं 100 complete हो गए हैं क्या। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पर 40 ही इसको कंसीडर करूंगी मैं, 30 प्लस 10, ताकि हमें पता लगे 100 कंप्लीट हुए हैं या नहीं। देन 20 एंड 20, सो टोटल विल बी 100 रुपीज। तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। एज यूजुअली वी विल प्रिपेयर अ वर्किंग नोट, ताकि हम लोगों को जर्नल एंट्री करने में बहुत आसान हो जाए और डायरेक्टली हमको अमाउंट पता लगे। So we have received 20 rupees on application on 1000 shares, that is 20,000. On allotment 30 rupees, ब्रैकेट में 10 rupees मैंने लिखा है ताकि हमें डिस्काउंट की एंट्री करने की याद रहे। So 1000 शेयर्स हैं तो 30,000 हमें रिसीव हुआ है और 10,000 जो है डिस्काउंट का वो हमें रिसीव नहीं हुआ है। First call 20 rupees for 1000 shares, so 20,000 will be the amount, and same is the case with the second call also. तो टोटल देख लेते हैं, हमें 90 रुपीज टोटल यहाँ रिसीव हुए हैं, 10 रुपीज का हमारे पास डिस्काउंट है, तो टोटल देखेंगे 100 रुपीज यहाँ हो चुके हैं कंप्लीट। और 1000 शेयर्स पर 90,000 हमें रिसीव हुआ और 10,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जब एक वर्किंग नोट बन गया है तो अब तो सिर्फ हमें राइटिंग वर्क करना बाकी है। सबसे पहले रिसीप्ट की एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन में पहले रिसीव होता है, सो एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो फॉर 1000 शेयर्स 20 रुपीज, अमाउंट विल बी 20,000 being equity share application money on 1000 shares at ₹20 per share received. Now we will due the same amount. So equity share application account debit to equity share capital account, और सेम अमाउंट से हम लोग ड्यू की एंट्री करेंगे। नरेशन हमारी आ जाएगी बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अलॉटमेंट की बारी आती है, और अलॉटमेंट के साथ ध्यान रखें डिस्काउंट है हमारे पास, तो ड्यू की एंट्री करते वक्त हमें डिस्काउंट की भी एंट्री करनी है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हमारा कुछ इस तरह से आएगा। 30,000 का हमारे पास है अलॉटमेंट, 10,000 का है हमारे पास डिस्काउंट, और टोटल 40,000 रुपीज का हमारे पास शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा। अब यहाँ पर किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि अगर अलॉटमेंट 30 रुपीज का ही रिसीव हो रहा है तो आप कैपिटल में 40 रुपीज क्यों डाल रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि ये जो 10,000 है हम रिसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये रिटर्न करते टाइम पे करना जरूरी है, और कैपिटल जो है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो हमारे पास जितनी लाइबिलिटी है पेमेंट की वो सारी की सारी कैपिटल अकाउंट में जानी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, तो सिर्फ 30,000 रुपीज हमको मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फॉर ₹30,000, एंड द नरेशन इज बीइंग अलॉटमेंट मनी एंड प्रीमियम ऑन sorry, it should be discount, allotment money with discount on 1000 shares at ₹20 per share received। ठीक, अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है हमारे पास, तो फर्स्ट कॉल के लिए ड्यू की एंट्री कर देते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 20 रुपीज से है 1000 शेयर्स के लिए, सो 20,000 इज द अमाउंट।
So we will write 20,000. Being equity share, first call money on 1,000 shares at rupees 20 per share due. So यहां तक हम पहुंच गए. अब ड्यू हो गया है तो रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं जल्दी से. रिसीव हुआ है हमें तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट इज 20,000. Being share, first call money on 1,000 shares at rupees 20 per share received. नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है हमारे पास, तो ड्यू की एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले. इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. सेकेंड एंड फाइनल कॉल यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए अगर हमारा यहाँ पर अमाउंट कंप्लीट जिस भी कॉल पर होता है उसे फाइनल कॉल कहा जाता है. अगर हम सिंगल कॉल भी बुलवा रहे होंगे तो एक ही कॉल में अगर हम सारा पैसा बुलवा लेते हैं तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा. अगर सेकेंड कॉल में हो रहा है तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल होगा. ठीक, तो यहाँ पर नरेशन आ गया हमारा. बीइंग इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1,000 शेयर्स एट ₹20 पर शेयर ड्यू. रिसीव्ड की एंट्री करते हैं हम. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000. बीइंग इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1,000 shares at ₹20 per share received. Right? So our total will be 1,90,000 rupees. ठीक है. अब टोटल के लिए हमको हमारा सारा अमाउंट करेक्ट है या नहीं ये अगर पता लगाना है तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है. जो हमारा यहाँ पर अमाउंट होता है, जितना अमाउंट रिसीव्ड है, टोटल हमेशा उसकी डबल आती है. राइट? सिर्फ डिस्काउंट के केस में ऐसा होता है कि हमने जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें हमें डिस्काउंट और ऐड करना होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 90,000, इसका डबल करोगे तो हो जाएगा 1,80,000 रुपीज. राइट? इसमें आप प्लस डिस्काउंट का जो 10,000 है वो ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1,90,000 रुपीज. अगर आपकी टोटल ये आ रही है मतलब की टोटल मैच हो रही है. राइट? अगर प्रीमियम है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जितना टोटल अमाउंट रिसीव्ड है उसका जस्ट डबल हो जाता है. और दूसरा कोई भी केस होगा तो उसमें जस्ट डबल हो जाता है. डिस्काउंट इज द ओनली केस जहां पर कि आपको जो अमाउंट रिसीव्ड है उसका डबल प्लस डिस्काउंट करना होता है. ठीक, चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है. बट यू कैन सी आवर मुरारी लाल इज स्टिल not looking happy, and yes, of course there is a reason, because as per the provision of Indian Companies Act, the issue of share at discount is no more prevailing. And as Murari Lal is not having a really good business right now and he desperately wanted to issue shares at discount, तो अब उनके पास वो ऑप्शन नहीं है. नाउ ही विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट टू डू. एनीवेज, स्टिल वी हैव लर्नड दिस टॉपिक बिकॉज ये 2013 कंपनीज एक्ट से पहले तक प्रिवेलिंग था. एंड इट्स गुड टू नो दैट कैसे हम नई नई चीजों का एडजस्टमेंट करते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम स्टिल मेड दिस वीडियो फॉर यू. थैंक यू सो मच. Do like, share, subscribe my videos and have a happy day. Thank you so much.